कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर इतना से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। लो भाई, इतना से पूरी तरह विभाज्य है तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम हम बताएंगे। कितना होगा एलसीएम जी बोलिए? 60 होगा क्या? 60 एलसीएम होगा, जरा देख लो, 60 होगा। अब कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 60 से, देखो इतना मत पढ़ो अब, जिसको इतना में जोड़ने पर 60 से विभाज्य हो जाए। इट्स वेरी सिंपल। 60 से क्या करो भाई, आप भाग दे दो सीधे 1456 में। क्यों? अब बोलिए, तो भाग लगे तो 60 दूना कितना? 120, 25 पर 6 हो गया तो 60 चौके कितना हो जाएगा? 240। तो शेषफल कितना बचा? 16 बचा ना जी। अब हमको कह रहा है क्या जोड़े छोटी छोटी संख्या की 60 से कट जाए, तो जोड़ी जाने वाली संख्या इसका अंतर होता है। तो बोलो 60 16 में अंतर कितने का? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो। और आनंद लो मैथमेटिक्स का, मैथ दिखाऊंगा मैथ कितना आसान चीजें होता है। सुनिए, 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? देखो भाई, थोड़ा सा यहां पर हम माथा लगाएंगे। 3 के पावर 10 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा भाई? देखो यहां पर सुनिएगा, देखिए एक बात मेरा सुनिएगा। 3 के पावर 1 में आप 7 से भाग दो तो शेषफल 3 बचेगा। 3 के पावर 2 में आप 7 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखो, कहोगे सर इतना काहे कर रहे हैं? तो भैया देखो, ये छोट पावर है तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर बड़ पावर दे देगा ना, आइडिया नहीं न रहेगा तो सवाल फंस जाएगा। तो मेरा ये प्रयास है कि अगर बड़ा पावर भी दिया रहेगा तो भी सवाल आपसे बने, इसके लिए हम ये कंसेप्ट दे रहे हैं। ये सवाल तो हवा में उड़ा देंगे, सेकंडों में उड़ा देंगे, लेकिन मेरा ये मतलब है कि थोड़ा बड़ा पावर दे देगा तो भी आपसे बने, इसके लिए मैं बता रहा हूं। सुनिएगा, 3 के पावर 1 में 7 से भाग दो तो 3 शेषफल बचेगा। 3 के पावर 2 में 7 से भाग दो तो 2 बचेगा। अब देखो, 3 के पावर 3 में 7 से भाग दे दो तो बोलो 3 का क्यूब 27, और 7 से भाग दो 7 चौक 28, 7 चौके 28 है 27, तो -1 शेषफल बच गया। सोचो भाई, -1 शेषफल बच गया। अब यही इंतजार कर रहे थे हम कि कब हमको शेषफल -1 या +1 दे। तो -1 हमको मिल गया पावर 3 पर। तो सुनो क्या करेंगे, कितना पावर पर मिला जी? 3 पर। तो 3 से भाग देंगे 10 में। बोलो भाग लगेगा कै बार में? 3 बार में लगेगा ना जी। भाग लगेगा 3 बार में, 3 3 9। देख लो, एक शेषफल बचा, मतलब 3 के पावर 1 उधर साइड में लिख देंगे। अब लो भाई, बोलो तो 3 के पावर 10 को इसे लिख सकते हैं। 3 से भाग दिया 10 में, भाग लगा 3 बार में, एक शेषफल बचा तो इधर लिख दिया। देखो 3 3 9 और 1 10। अब सुनो भाई, अब सुनो, ये सोच जो है ना सारे बड़े बड़े सवाल में काम करेगा। सुनो, 3 से भाग देंगे इसमें, 27 ना है जी। देखो, तो 7 से भाग दिए 27 में, सॉरी 7 से भाग दिए -1। अब -1 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा? -7 होगा जी। अब -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3/7। देखो 7 से भाग दिए 27 में, तो 7 चौक 28 -1। अब -1 के पावर 3 तो -1, अब गुना 3 तो -3/7। क्या शेषफल -3 होगा? नहीं, याद रखना, जब शेषफल निगेटिव आता है ना, जब शेषफल निगेटिव आता है तो आंसर लिखने के लिए हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो 7 में से 3 घटेगा 4, 4 इज द राइट आंसर। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन। तो मैंने ये जो कंसेप्ट दिया है ना, ये बड़े बड़े पावर में भी लगेगा आपका, ठीक है। 23 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या 12 से विभाज्य है? क्या भाई? 12 से विभाज्य है। एक बात बताओ, 12 का अपना कोई नियम नहीं होता है। 12 का अपना कोनो नियम ना होता है, 3 और 4 पर डिपेंड करता है। मतलब जो संख्या 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, वो 12 से कटेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात यहां पर और हम कहना चाहेंगे, कुछ लोग के मन में चल रहा होगा 6 और 2 कि सर 6 दूना भी तो 12 होता है और 3 चौके 12 होता है, यही क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? तो याद रखना, हम ऐसा फैक्टर लेते हैं जिसका एचसीएफ 1 रहे। क्या? ऐसा फैक्टर लेते हैं जिसका एचसीएफ 1 रहे। इसका एचसीएफ 2 है इसलिए नहीं लिए। सुनो, अब देखो वह कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से कट रहा है और 4 से कट रहा है। तो देखो 4 से विभाज्यता का नियम तो याद है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। देखो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है,
भाई ई भी 4 से कट रहा है और ई भी 4 से कट रहा है, मतलब 4 से जो है सारा ऑप्शन कट रहा है। तब 3 से चेक करेंगे। चलो 3 से सब लोग फटाफट चेक करिए। तो 3 से विभाजता का नियम सबको पता है, अंकों का योगफल 8 3 11 4 15 और 1 16 और 2 18। लो भाई अंकों का योगफल 18 आ गया ऑप्शन नंबर डी का, मतलब 3 से भी कटेगा। और देखो लास्ट 2 डिजिट 12 4 से कट रहा है, मतलब 4 से भी कटेगा। तो 12 से कटने वाला कौन संख्या? डी नंबर ऑप्शन, बाकी कोई नहीं होगा। 3 से ही ना कटेगा, नहीं कटेगा, 9 कटेगा। आगे बढ़ो। 24 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 से विभाज्य है? कौन संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाजता का नियम पता है, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। क्या अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए? देखो देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंक को जोड़ने पर 9 आ रहा है? बोलो भैया जल्दी से क्या होगा? देखो जोड़ो, कहां जोड़े? ए नंबर जोड़े। तो 5 और 6 कितना? 11 11 7 18 18 6 24 और 5 29। अंक को जोड़ने पर 29 आ रहा है, 9 से कटता है 29? नहीं, 3 9 से विभाज्य नहीं है। आप जोड़ो 2 और 6 8 8 16 16 और 7 कितना? 23 4 27 27। अंक को जोड़ने पर कितना मिल गया पता है? 27 मिल गया, मतलब ये 9 से कट जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करना ही नहीं। यहां से यहां तक एक व्यंजक दे दिया है 3x² + x + 4। अगर x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो करे a का मान कितना होगा? इट्स वेरी सिंपल, इससे पूर्णतः विभाज्य है। ये देख लो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ना, x - 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखो इस टाइप के सवाल में जिससे विभाजित होता है, सबसे पहली बात तो उसको हम गुणनखंड कहते हैं। अब गुणनखंड को 0 से इक्वेट करके और x का मान निकालते हैं। बोलो x का मान कितना आएगा? 5 आएगा। x का मान कितना आएगा मेरे भाई? 5 आएगा। और x का मान 5 जो है इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं तो उसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। क्यों भाई? तो इसका ये फैक्टर है। चलो x का मान 5 रखेंगे जहां जहां 5 है। बोलो 5 का स्क्वायर कितना? 25 3 75 और प्लस में 5a 5a। अब प्लस में कितना? 4। अब बराबर कितना होगा? 0। कुछ नहीं करना है, इससे भाग दिया जाता है, 0 से इक्वेट करके x का मान निकालिए और x का मान इसमें रख दीजिए बराबर 0। चलो a का मान निकल जाएगा। बोलो भाई 75 4 79 और 79 जाएगा उधर माइनस में, माइनस का 79, इधर हो जाएगा 5a। अब देखो a का मान निकालना है तो 5 से आप 79 में भाग दे दो तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर सवाल जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कहता 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल इसमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे सब लोग ध्यान देना, 3 गो क्रमागत विषम संख्या है, ठीक ना? बहुत कुछ लिख दिया है। इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सुनिएगा 3 गो लगातार विषम संख्या है तो ध्यान दो, विषम संख्या 2-2 के अंतराल पर होगा। अरे विषम संख्या 2 ही के ना अंतराल पर होता है जी। तब पहली विषम संख्या को x मान लिए तो 2-2 बढ़ा के लिख दो। अब कहोगे सर इस सम दिख रहा है, तो देखो 2 का अंतराल है ना जी, तो इसको आप विषम में भी मान सकते हो और इसको आप सम में भी मान सकते हो, ठीक है? तो यही हो गया 3 गो विषम संख्या आपका। अब जैसे इसे कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो सब जोड़िए जल्दी से, कितना होगा? जल्दी जोड़िए जी, कितना होगा? 3x + 6 होगा। यही ना योग हो? जोड़ो सबको, जोड़ो x 3x + 6 योग। इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। बोलो पहली संख्या क्या है? x है, x है, तो x से ये 20 ज्यादा है तो इसमें 20 जोड़ दो, बराबर हो गया ना? हो गया जी। अब बोलो x आके इधर घटेगा तो कितना? 2x, और 2x बराबर 14, तो बोलो x का मान कितना? 7 हो गया। x का मान 7 हो गया। कहता है इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो भैया बड़ी संख्या ही ना है, जबकि x का मान 7 आ गया, तो 7 4 11 11 इधर आएगा। देखो मेरे भाई यहां पर सीखिए थोड़ा सा, देखो 3/11 है, ठीक है? और फिर देखो x/3 है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो पार कर जाएगा। मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन में लेवल है, आरआरबी जेईई में बढ़िया सवाल पूछा है। 7/11 यही ना है जी। कहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है? करे x का मान क्या हो सकता है? तो देखो x का मान निकालने का एक तरीका बता रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। नीचे में क्या है? 11 है, 3 है, 11 है। हम चाहते हैं कि नीचे वाले को बराबर कर ले। क्या? नीचे वाले को बराबर कर ले। तो आप सारे विद्यार्थी बताओ 11 3 और 11 का एलसीएम कितना होगा? तो सर 33 होगा। एलसीएम कितना होगा जी? 33 होगा। यानी सबके नीचे वाले को 33 बना लो। सोचो कैसे बनेगा? इट्स वेरी सिंपल।
देखो 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा, देखो नीचे 33 बन गया। अब इसको 33 बनाना है तो 11 से यहां गुणा और 11 से यहां गुणा करेंगे। अब यहां पर 33 बनाना है तो 3 से यहां गुणा और 3 से यहां गुणा करेंगे। आप देख सकते हो यहां भी 33 बन गया, यहां भी 33 बन गया, यहां भी 33 बन गया। और जब कोई भिन्न का हर बराबर हो गया तो कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है। अब सारे विद्यार्थी आप ध्यान दीजिए कि यहां पर पता है कितना हो गया, 9 हो गया। यहां पर कितना हो गया मेरे प्यारे, 21 हो गया। और यहां पर देख लो कितना हो गया, 11x हो गया। अब क्या कहता है कि 11x का मान 9 से बड़ा है और 21 से छोटा है। ये कब सेटिस्फाइड करेगा, तो देख लो जब x का मान 1 होगा आपका। क्या, जब x का मान 1 होगा तभी ना सेटिस्फाइड करेगा जी। 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 11 है कम 11, 11 है कम 11। अब देखो 9 से बड़ा है और 21 से छोटा है। अगर कोई x के जगह पर 2 ले लेता है तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, 22, 22। 9 से तो बड़ा है लेकिन क्या 21 से छोटा है 22? नहीं। 3 कोई ले लेगा तो 11 तिया 33, 21 से छोटा है? नहीं है, गलत हो जाएगा। तो x का मान हम 1 रखेंगे तो 11 बनेगा और देखो 9 से बड़ और 21 से छोट होगा। तो आंसर क्या होगा, x बराबर 1 होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सोच है। आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन दिया है। यही फायदा है क्लास करने से आपका। ये क्या कहता है जरा सुनिएगा, इसका लॉजिक सीखिएगा। क्या लॉजिक सीखिएगा। कहता है मेरे भाई कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, फिर से सुनिए, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत का मतलब क्या, तो लगातार संख्या का गुणनफल हमेशा किस संख्या से हमेशा कटेगा। तो देखो इस टाइप का जो सवाल होता है ना, इस टाइप का जो सवाल होता है ना, कहेगा हमेशा किससे कटेगा, 4 गो संख्या गुणनफल, तो शुरू से 4 गो संख्या को गुना कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक है। तो बोलिए 1 गुना 2 2 तिया 6 और चौके 24, 24 इज द राइट आंसर हो जाएगा। है कहीं पर सी नंबर, नहीं समझे, फिर से बोल दे रहे हैं। 4 गो लगातार संख्या का गुणनफल, चाहे 4 गो कहीं से लगातार ले लीजिए, उसका जो गुणनफल होगा ना वो कह रहा हमेशा किससे कटेगा, तो शुरू से 4 गो संख्या गुना कर, जो आएगा वही उत्तर होगा। अगर यहां 5 को लिखता कि 5 क्रमागत संख्या गुणनफल हमेशा किससे कटेगा, तो शुरू से 5 तक गुना कर। अगर बोलता है कि 3 गो क्रमागत संख्या गुणनफल हमेशा किससे कटेगा, तो शुरू से 3 तक गुना करते, 1 गुना 2 गुना 3। क्लियर है, मजा आ गया। चलो तो आंसर कितना होगा इसका, 24 आपका होगा। कहता है 29 नंबर की, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में इतना इतना अधिक है। देखो भाई, ई रहा पहला, ई रहा दूसरा और ई रहा तीसरा। कह रहे पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी के तुलना में, मतलब कंपैरिजन तीसरी से किया जा रहा है, तो तीसरी को 100 मान लो, तीसरी को 100 मान लो। अब बोलो पहला संख्या 25% ज्यादा है तो 125 होगा ना जी, और दूसरा का संख्या देखो 50% ज्यादा है तो 150। समझ में आ रहा है, पहला दूसरा तीसरी पर आधारित है, तो तीसरी यदि 100 है तो पहली संख्या 25% ज्यादा तो 125, दूसरी संख्या 50% ज्यादा तो 150। लो तीनों संख्या आपके सामने है। ठीक है, अब सवाल हमसे क्या कहता है, कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो बताओ। तो बोलो पहली संख्या को उतार दो यहां पर 125 और दूसरी संख्या को उतार दो 150, रेशियो बना लो। तो 25 पंचे 25 छक्के 5 छक्के 5:6 हो जाएगा आपका। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, लो भाई 3 गो क्रमागत मतलब लगातार, अब विषम पूर्णांक। ठीक है, तो चलो यहां पर पहला अगर x मान लेंगे तो दूसरा हो जाएगा x+2 और तीसरा क्या हो जाएगा, बोलो x+4 हो जाएगा। अरे विषम संख्या 2 के अंतराल पे होता है ना जी, तो x फिर 2 बढ़ाएंगे x+2 और फिर 2 बढ़ाएंगे x+4, यही हो गया 3 गो लगातार विषम संख्या। अब कहता क्या है जरा सुनिए सब लोग, पूर्णांक मान लिए 3 गो, कहता है कि पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना, तो बोलो पहला का 3 गुना कितना होगा, यहां ध्यान दो 3x, देखो पहला का 3 गुना 3x, तीसरे के दुगुना से, तीसरे के दुगुना से, तो तीसरा दिख रहा है ना, इसका दुगुना करो सब लोग, तीसरा दिख रहा है ना, इसका दुगुना करो सब लोग, फट से दुगुना करो, दुगुना करो तो 2x+8 हो जाएगा, 2 से गुना करो तो हो जाएगा पता है क्या 2x+8 हो जाएगा। अरे 2 से गुना करिए ना 2x+8 हो जाएगा।
से 3 अधिक है, ये 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो इसमें 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा ना होगा। अब सुनिए 2x आके घट गया 3x में से, तो x और बराबर कितना 8 3 11। लो भाई x का मान 11 आ गया। अब सवाल कहता है कि तीसरा पूर्णांक क्या होगा, तीसरा पूर्णांक क्या होगा, तो तीसरा पूर्णांक यही ना है जी। अब x का मान 11 रख दो तो 11 4 15 15 इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक है। अरे क्या बोल दिया, फिर से एक बार पढ़ लो कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक दहाई स्थान पर कुल अंक कै गो है, 90 को है। आपको ऐसा रट ले, मैथ कभी रटा जाता है। तो सवाल कहता है 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं, तो मैंने 90 तो बोल दिया, तो मैंने सोच भी लिया। सुनो जरा, 1 से 99 तक, तो एक बात बताओ, ऐसे लिखो तो देखो तो 1, यहां पे लिखते हैं, ध्यान दो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। आप देख सकते हो कि 9 तक संख्या में दहाई अंक है ही नहीं। देखना बुक में बहुत लेंदी बनाया है, ठीक ना। 1 से 9 तक में तो दहाई अंक है ही नहीं, खाली इकाई अंक ना है जी, दहाई अंक तो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप 10 से शुरू होते हैं, 10 आ जाओ, 11 आ जाओ, 12 आ जाओ, सब में देखो दहाई अंक है, यहां दहाई अंक है, यहां दहाई अंक है। मतलब ये 10 से लेकर के 99 तक में भी दहाई अंक आपका होगा। तो सवाल कहता है कि 1 से 99 तक में दहाई अंक कै गो होगा। तो देखो 1 से 99 तक में 9 गो तो छंट गया, क्योंकि 1 से 9 तक में दहाई अंक नहीं है। तो 99 गो में 9 गो छट गया, तो जाहिर सी बात है 90 गो संख्या में दहाई अंक होगा, 90 गो संख्या में दहाई अंक होगा। और दहाई अंक सब में एक कौके गो न होगा, तो 90 गो संख्या में 90 गो दहाई अंक होगा। मार दो ऑप्शन नंबर सटा के बी को। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 32, सवाल संख्या 32। आप सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, और जोश जो है ना ठंडा नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। देखो भाई 12 और 7 19, देख लो भाई 19 और 7 क्या है 26, और 26 और 7 क्या है 33 है। कहोगे सर क्या इस सीरीज का क्वेश्चन है? नहीं, सीरीज तो रीजनिंग में कि एपी का सवाल है भाई। देख लो, जब समान अंतराल से चीजें बढ़ता है तो उसको हम एपी में कहते हैं। किसमें? एपी में कहते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पूरा 10वां पद क्या होगा? देखो फॉर्मूला लिख लीजिए। एपी में जब भी पूछेगा कि 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है nवां पद का a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे, ये चीज को ध्यान में रखना है। एपी का nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है भाई। अब देखो ग्रुप डी में पूछा है, अगर अगली बार आपके सामने आ गया तो टिका टिका के मारना है। ठीक है, सुनो भाई, ए होता है फर्स्ट टर्म, कितना है 12 है, तो बैठा दो 12। एन हो गया 10वां पद, तो 10, 10 में से 1 घटा 9, और डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो बोलो डिफरेंस कितने का है? 7 7 का डिफरेंस है। तो 9 से तो 63 और 12 जोड़ दो तो 75 इधर राइट आंसर। ये सवाल संख्या 33 है, और थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेशन जो है यहां पर आपका होना चाहिए, मैं बता रहा हूं इस सवाल में, नहीं तो पार भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि रफ्तार चल रहा है, यहाँ पर रफ्तार से चीजें चल रहा है। ठीक है, सुनिएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन, बस ज्यादा नहीं, 30 सेकंड काम हो जाएगा। देखो परमेय संख्या मतलब p बाई क्यू के रूप में, परमेय संख्या मतलब p बाई क्यू के रूप में होता है, जहां p और q इंटीजर होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बड़ी बात यहां पर यह है, इसमें थोड़ी सी लोग को प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है क्योंकि सब निगेटिव में है। क्या है? माइनस में है। तो माइनस में अगर सब है ना तो डरो मत, थोड़ा समय के लिए माइनस साइन को आप इग्नोर कर दो। क्या 4/9 है, ठीक है, 7/18 है, और कौन है भाई? तो देखो 5/6 है। सब लोग ध्यान दो भाई, 5/6 है और 2/3 है। कहोगे सर माइनस नहीं लिखना है, चुप रहो भाई, माइनस के बारे में जिक्र करेंगे, सुनिए पहले चुपचाप। अब देखिए बड़ा छोटा पता करने का बहुत सारे तरीके हैं। हम यहाँ पे सिंपल मेथड लगा रहे हैं, भाग विधि लगा रहे हैं। बोलो भाई भाग नहीं लगा दशमलव, तो 40, तो 9 चौके 36, 0.4 हुआ। भाग नहीं लग रहा दशमलव, 70 है, 70 ना जी, 7 पर 0 70, तो 18 चौके 72, 18 3 बार में
यहां देखो भाग नहीं लग रहा, 0.50 तो 6 8 48 है ना, 20 तो 3 6 18। अब दशमलव के बाद सिर्फ हम एक एक अंक लिखे, क्या दशमलव के बाद हम सिर्फ एक एक अंक लिखे, इतने में पकड़ में आ गया कि बड़ कौन है छोट कौन। ठीक है, अब सुनिए, कह रहे आरोही क्रम में लिखा जाए, तो आरोही क्रम का मतलब समझ में आता है क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है, देखो छोटा से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोट और धीरे धीरे बड़, है ना। तब सवाल कहता है कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी, क्या कौन सी संख्या सबसे पहले रखा जाएगा? तो सबसे पहले किसको रखा जाएगा जी? छोटका को रखा जाएगा, सबसे पहले छोटका को रखा जाएगा। तो आप हमको बताओ कि इसमें 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 सबसे छोटा कौन होगा? तो देखो इसमें बताओ अभी सबसे बड़ा मान कौन दे रहा है? इसमें बताइए सबसे बड़ा मान अभी इसमें कौन दे रहा है? ये नहीं दे रहा है जी, ये सबसे बड़ा दे रहा है। लेकिन जब माइनस लगेगा ना तो सबसे छोटा यही हो जाएगा। याद रखना, ऐसे जो सबसे बड़ा होता है ना, माइनस लगने पर सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, तो बोलो ऐसे तो सबसे बड़ा दिख रहा है बिना माइनस के ही, लेकिन माइनस जब लगेगा ना तो सबसे छोटा हो जाएगा, और छोटा ही तो पहले लिखना है। तो आंसर होगा 5/6 वाला, 5/6 विथ नेगेटिव साइन। कहां पर ऑप्शन है? सी नंबर, इसको मार देंगे। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा है सवाल। श्रेणी 7 14 21 है। देखो अंतराल समान है, तब पता है किसमें है? एपी में है। क्या भाई? एपी में है। और कह रहा कितने पदों का, कितने पद संख्या पूछ रहा है, मतलब एन का मान पूछ रहा है, का योगफल 952 है। अब देखो एपी में सीरीज है और योगफल दिया है, एन का मान पूछता है, कितने पद मतलब एन का मान। तो देखिए एक फॉर्मूला जो एपी में होता है योगफल का, है ना एक फॉर्मूला जो योगफल का होता है उसको जरा ध्यान दीजिए। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा सब लोग, n/2 और इनटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्लियर मेरे भाई? सब लोग देख लो यहां पर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। सब्सक्राइब लोग किया है कि नहीं किया? बहुत पिटाई होगा, ठीक ना, जबरदस्ती हम करवाएंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को जो लोग नहीं किए हैं, ठीक ना। हाँ, और लाइक जरूर करिएगा, हम सब जरूर करना है। कहते हैं एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखो योगफल दिया है कितना? 952 दिया है। कलर बाद थोड़ा बदल लेते हैं, 952 दिया है ना। अब सुनिए एन का मान निकालना है देखो यार यहां भी लोग मजाक करना शुरू कर दिया, है ना। तो n/2 और फिर देखिए 2a, a होता है फर्स्ट टर्म। क्या मेरे भाई? a होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 2 से गुणा कर दो तो 7 दूना 14 प्लस n-1 और d का मतलब डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस देखो ना मेरे भाई, कितने का डिफरेंस है? भुला गए? 7 का डिफरेंस है। घटाइए अगले टर्म में से पिछले टर्म को। अब यहां पर हमको n की वैल्यू निकालना है, तो सब लोग ध्यान दीजिए, तनी तनी शॉर्ट करिए। देखो ये 2 जाके इसमें गुना हुआ तो कितना होगा जी? 1904 होगा जी। देखो ना 2 जाके इसमें गुना हुआ, 2 जाके इसमें गुना हुआ तो हो गया 1904। ठीक है, चलिए तनी देखते हैं। 2 जाके इसमें गुना हुआ तो हो गया 1904। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, घबराना नहीं है, हम तरीका बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सुनो, इसके बाद फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ध्यान दो यहां पर, यहां पे देखो तो 7n देखो भाई 7n, अब बाहर में कोष्ट से n है तो क्या होगा? 7n स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सुनो 14 अब -7, 14 -7 कितना? 7, अब बाहर में n है तो प्लस में हो जाएगा 7n हो जाएगा। देखो भाई ध्यान दो यहां पर, इसकी वैल्यू 1904 होनी चाहिए। तो क्या द्विघात को सॉल्व करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, सीधे हम यहां पर देख लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सोचेंगे n का मान हम क्या रखे इधर कि 1904 पुर जाए, तो 16 रख लो, सेटिस्फाइड कर रहा है आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लो भाई, कहते हैं दो क्रमानुगत मतलब क्या होता है? वही सक्सेसिव हो गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार। ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का तिगुना
पहले का अंक का तिगुना और दूसरे अंक के दुगुना से 5 अधिक है। देखो दोनों का दोनों ऑप्शन में है, तो इस सवाल बनाने का सबसे जो बेस्ट तरीका होगा वो सीधे क्या होगा मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्योंकि जो हमसे दोनों संख्या पूछ रहा है वो दोनों का दोनों तो मेरे सामने है, नजर के सामने है, कर लो जिगर के पास। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहा हूं, मैं देख लिया, कहता पहला का तिगुना तो 7 तिया 21, अब दूसरा का दुगुना तो 8 दूना 16 से 5 ज्यादा है। देखो तो 16 से 5 ज्यादा नहीं है, 21 है। चलो आजा भाई सवाल संख्या 36। देखो भाई कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए, 6, 11, 16, 21 से 71 तक जोड़ना है। कहता है इसका मान कितना है। लो भाई सब लोग ध्यान दो, यहां पर सब लोग ध्यान दो, इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है इसको। अब देखो एपी में है, इन एपी, तो एपी में है तो जोड़ने का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, एस एन इक्वल टू क्या, n/2 और इंटू होता है a प्लस टी एन होता है। टी एन का मतलब क्या होता है पता, लास्ट टर्म होता है। ई भी एगो फॉर्मूला होता है जी, एपी में एस एन का फॉर्मूला ई भी होता है n/2 इंटू a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। देखो लास्ट टर्म दिया है इसलिए फॉर्मूला लिखे हम, ठीक ना। लेकिन एक बात जानिए, इसमें n नंबर ऑफ टर्म जो हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं n निकालने का भी फॉर्मूला दे रहा हूं। देखो लास्ट और माइनस फर्स्ट, अब बटा में क्या है पता है, डिफरेंस और +1, ये सब लिखो, सब लोग लिखो मेरे प्यारे। कोई विद्यार्थी n निकाले होंगे tn बराबर भी लगा करके। जोड़ने के लिए एपी में जब जोड़ने का फॉर्मूला होता है तो n/2 इंटू a प्लस एल होता है। तो सबसे पहले पता करेंगे यहां से यहां तक कितने टर्म है, ठीक है भाई। तो देखो n निकालने का फॉर्मूला मैंने दिया, लास्ट बोलो कितना है, 71 है, और a का मतलब फर्स्ट कितना 6, अच्छा डिफरेंस कितने का है 5, 5 का डिफरेंस है और प्लस का 1 हो जाएगा। बोलो मेरे भाई 71 में से 6 कटेगा, 65 में 5 से भाग दिया 13 और 1 जोड़ दिया तो 14 हो गया। यानी हम कह सकते हैं यहां से यहां तक 14 को टर्म है। जोड़ने के लिए कह रहा है लगा दो इसमें 14/2 n/2 और इंटू में होगा a प्लस एल, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो जोड़ो 6 और 71 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 77 हो जाएगा ना जी, सही है 77 हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट 77, 2 से कट जाएगा 7 बार में, और 77 को 7 से गुणा करो, आंसर हो जाएगा 639, डी नंबर ऑप्शन। मजा आ गया। 11, 17, 23 डॉट 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 समानांतर श्रेणी में है, तो 12वां पद क्या होगा बोलो, समानांतर श्रेणी है एपी, 12वां पद पूछ रहा है nवां पद, तो फॉर्मूला भूल गए क्या, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पर a फर्स्ट टर्म 11 है और 12वां पद तो n के जगह पे 12 बैठाएंगे, तो 12 में से 1 घटा 11, और डिफरेंस कितने का है, तो बोलिए 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो 11 छक 66 में 11 जोड़ देंगे तो आंसर 77 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य है, पता है अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम, अंग्रेज लोग इसको प्राइम कहता है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है पता है, जो एक एवं खुद से कटे, क्या भाई, एक एवं खुद से कटे, ये ध्यान में रखना है, एक एवं खुद से कटे। तो आप देख लो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो एक एवं खुद से कट रहा है मेरे भाई, तो देख लो जरा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि सर का है, तो देखो अल्टरनेट को जोड़ो, 3 2 5 और ये कितना है 5, अंतर 0 आ रहा है, मतलब ये 11 से कट जाएगा। इसको जोड़ो 3 4 7 2 9, अंकों का योगफल 9 आ रहा है, तो 9 से कट जाएगा। और 3 और 7 10 और 2 12, 12 12 3 से कट जाएगा, ये है ना जी। देखो ये 3 से कट जा रहा है, ये 9 से कट जा रहा है, 11 से कट जा रहा है। अभाज्य वो जो किसी से नहीं कटे, सिर्फ एक और स्वयं से कटे, तो आंसर कौन होगा 263 आपका हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, वाह क्या क्वेश्चन है, मार दो 97। ये कौन सवाल है कि 2 अंक का सबसे बड़ा आभाज्य संख्या, तो 97 देखो
एक और स्वयं के अलावा किससे नहीं कटता है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, बस खाली इतना याद रखना है ना, मार दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, ठीक ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। अब सुनिए, और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल, देखो भाई सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है और इसमें क्या करना है, कोई भी पूर्ण संख्या से गुणा करना है, पूर्ण संख्या से गुणा करना है। एक बात आप जान लो मेरे प्यारे कि कोई भी पूर्ण संख्या को जब 2 से गुणा करिएगा ना, किससे, पॉइंट टू बी नोटेड, 2 से, तो सम संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा, ठीक है। 2 से जब किसी भी संख्या गुणा करोगे तो सम बन जाएगा, ध्यान रखना। कहता है गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, सम होगा, है कहीं पर समझिए, मार दो ऑप्शन नंबर सी।